ज़ीरोधा ने कल मुझे इन्वेस्टमेंट करने नहीं करने दिया इन्वेस्टमेंट। हुआ लास्ट में हुआ, लेकिन एनएवी कल की नहीं आज के डेट की मुझे मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कल शाम 5 बजे के करीब में हुआ। अब हुआ क्या, पूरा सिनेरियो आपको बताता हूँ। सुबह मैंने जब कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मेंबर्स के लिए जो पोस्ट डाला था, उसके अंदर मैंने बताया था कि लमसम का आज है अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। उसके बाद मैंने खुद लमसम के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब ऑर्डर किया। और ऑर्डर करने के बाद पेमेंट जो होता है, जैसे यूपीआई से आप पेमेंट करते हो तो यूपीआई के एप्लीकेशन पे आपका जो रिक्वेस्ट जाता है पेमेंट का, वो नहीं आया, पेटीएम पे नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद पेमेंट कर देता हूँ, तब तक मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने वीडियो बना दिया। वीडियो में मैंने बोला भी कि मैं आज कर रहा हूँ, मैंने किया है आज लमसम, क्योंकि ऑर्डर गया था, बस पेमेंट नहीं हुआ था। तो उसके बाद वीडियो भी मैंने पब्लिश कर दिया, आप लोगों को बता दिया। लेकिन उसके बाद समझो 11 बजे, आई थिंक 10:30 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक मैंने कोशिश की है। मेरा फेडरल बैंक का अकाउंट है तो उसका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे या पेटीएम पे इधर से ऑर्डर जनरेट हो रहा था, मतलब रिक्वेस्ट जा रहा था, लेकिन किसी दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन पे वहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट का आ ही नहीं रहा था। पेमेंट आएगा रिक्वेस्ट पेमेंट का, तभी तो मैं वहाँ से पेमेंट करूँगा, तो वो चला जाएगा अकाउंट में, वो आ ही नहीं रहा था। म्यूचुअल फंड्स के लिए काइट पे, मतलब जो ज़ीरोधा कॉइन है वहाँ से, ज़ीरोधा काइट जिससे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, बाइंग सेलिंग होती है, उसका जा रहा था रिक्वेस्ट। लेकिन ज़ीरोधा कॉइन का जो म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसका रिक्वेस्ट जा ही नहीं रहा था और नहीं पेमेंट करने दिया ज़ीरोधा ने मुझे। मैंने सोचा चलो पूरा, मतलब कल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने सोचा कि चलो अब सबको इसको एग्जिट करेंगे और जो जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है डायरेक्टली उसके एएमसी के अंदर से ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्वांट के गया, क्वांट ट्रांजैक्ट जो पेज है जहाँ से क्वांट के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से वो परसों वो पेज लोड हो रहा था, परसों मैंने देखा था, लेकिन कल वो भी पेज लोड नहीं हो रहा था। ये तो दिक्कत है। मैंने देखा ग्रो के अंदर भी सिमिलर परेशानी आ रही थी लोगों को, फंड ऐड ही नहीं हो रहा था ग्रो के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि जो सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, जिस दिन क्रैश आता है उस दिन बहुत सारे ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, इस कारण सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, इस कारण से परेशानी हुई है। बट भाई आपके पास कस्टमर्स भी तो इतने हैं, गुरु के पास भी भयंकर भर भर के कस्टमर है, ज़ीरोधा के पास भी भर भर के कस्टमर है, तो हैंडल करने के लिए उतना सिस्टम तो आपको बनाना चाहिए। परसों CDSL क्रैश हुआ पड़ा था, मतलब परसों समझो बेच नहीं पाया, इस कारण नुकसान हुआ, कल खरीद नहीं पाया, इस कारण नुकसान हुआ। एक तरीके से अगर प्रॉफिट नहीं, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं मिला, तो उसको भी तो मैं नुकसान में ही काउंट करूँगा ना। तो इसलिए परसों न खरीद पाने के कारण नुकसान, परसों न बेच पाने के कारण नुकसान हुआ और कल न खरीद पाने के कारण नुकसान हुआ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला और वहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे आप में से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली थी, उनका हो गया था पेमेंट, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मेरे जैसी ही परेशानी झेलनी पड़ी। तो यही पूरा सिनेरियो था कि मैं तो पेमेंट करना चाह रहा हूँ। अब समझो 3 अलग अलग ऑर्डर मैंने क्वांट स्मॉल कैप के डाले ज़ीरोधा कॉइन में। फिर मैंने सोचा कि कहीं क्वांट के साथ प्रॉब्लम होगी, मैंने HSBC स्मॉल कैप का ऑर्डर डालकर देखा कि वहाँ पे हो रहा है कि नहीं पेमेंट, वहाँ पे भी नहीं रिक्वेस्ट जा रहा था। 2-2:30 बजे तक जब नहीं हुआ मैंने छोड़ दिया, सोचा कि चलो छोड़ो, अब नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। फिर मैंने शाम के 5 बजे बस टेस्ट करने के लिए ट्राई किया कि जाता है कि नहीं पेमेंट का रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे 5 बजे पेमेंट का रिक्वेस्ट चला गया। फिर मैंने कर दिया पेमेंट, क्योंकि वैसे भी तो करना ही था। तो अब देखो ये भी सिचुएशन कि मार्केट आवर में नहीं हो पाया पेमेंट, जो कट ऑफ टाइम होता है उससे पहले पेमेंट नहीं हो पाया, लेकिन कट ऑफ टाइम के बाद पेमेंट आराम से हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, ये सारी परेशानियां तो हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि यही एक बेहतर ऑप्शन ही है, इसके अलावा ऑप्शन है नहीं। हाँ, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन जरूर है कि कैफिन के वेबसाइट से या MF सेंट्रल के वेबसाइट से, इन सब जगह से भी कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब बढ़ेगा सर्वर पे लोड तो कोई भी सर्वर डाउन होगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकता किसी भी कंपनी को, क्योंकि किसी के भी NSE का सर्वर डाउन हो जाता है, BSE का सर्वर डाउन हो जाता है, CDSL का हमने देखा डाउन था, ज़ीरोधा डाउन हो जाता है, ग्रो डाउन हो जाता है, क्वांट की अपनी वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अचानक से इस टाइप का लोड आएगा तो वो होगा ही होगा। लेकिन
कंपनीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। जैसी सिचुएशन पिछले 2 दिनों में बनी है, उतना ज़्यादा क्रैश भी नहीं आया था, फिर भी वेबसाइट क्रैश हो रहे थे। मतलब मार्केट के अंदर तो वैसा क्रैश नहीं आया था, पैनिक सिनेरियो नहीं था, लेकिन वेबसाइट सारे डाउन हो रहे थे। जबकि कोविड के टाइम पे उतना ज़्यादा मार्केट करेक्ट हो रहा था, उस टाइम पे ज़ीरोधा बहुत बढ़िया काम कर रहा था, उस टाइम पे ग्रो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा था। दोनों CDSL इवन कोई कुछ क्रैश कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जिस टाइम पे वो जो 5% 10% ऊपर नीचे हो रहा था मार्केट, उस टाइम पे कोई किसी का सर्वर क्रैश नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों की बात करें तो सारे ऐप्स वेबसाइट के जो बिग ब्रोकर्स हैं एंड डिपॉजिटरीज हैं, म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स हैं, सब ऊपर नीचे हो गई 2 दिन में। तो ये हाल है और डेफिनेटली इसके अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। वैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने बताया कि आप लोगों को भी दिक्कत हुई, तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो कंपनीज़ है वो थोड़ी सी सुधार करे अपने अंदर।